आरएसपी का लक्ष्य है एक बस जन जन का कल्याण हो, स्वच्छ व सुंदर स्वस्थ हमारे भारत का निर्माण हो। नीरज सर ने की स्थापित आरएसपी की एक पहचान, पीड़ित शोषित वंचित सबके लिए चलाया है अभियान। आखिर क्या है आरएसपी, चलो कराए सबको ज्ञान, ये बस मानव उत्थान समृद्ध हो ये हिंदुस्तान। आरएसपी ने है सुधाली चेहरों पर हो सबकी खुशी, तो आओ सब मिलकर गाए आ गया जी आया जी। बोलो आरएसपी आरएसपी, बोलो आरएसपी आरएसपी, बोलो आरएसपी 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 आरएसपी। साथियों, ये मंच एक ऐसा मंच है, एक ऐसा परिवार है, राष्ट्रीय समाज सेवी संगठन एक ऐसा बड़ा परिवार है जो अब मैं बताना चाहूंगा कि इसका पूरे देश में इस समय 20 राज्यों में विस्तार हो चुका है। प्रत्यक्ष रूप से और सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से आज इस संगठन में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस संगठन से जुड़ चुके हैं और जुड़ने की प्रक्रिया अनवरत जारी है। मैं सबसे ये आह्वान करूंगा कि आप इस परिवार का, इस समाज सेवी परिवार का हिस्सा बने और मैं आपको ये आशा, ये पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये संगठन, क्योंकि इसमें 10 शाखाएं हैं और ये शाखाओं का जो वर्गीकरण किया गया है वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके जो जिनका कार्य है, प्रोफेशनल वर्क है, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अधिवक्ता हैं, किसान भाई हैं, मजदूर हैं, माताएं बहनें हैं, तो सबके कार्यों के हिसाब से उनका वर्गीकरण किया गया है। राष्ट्रीय समाज सेवी महिला परिषद महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, समानता और सम्मान के लिए हमेशा से तैयार रहता है, क्योंकि आधी आबादी और अगर देखा जाए तो किसान के 2 बैलों में से एक है, या कह लीजिए कि गाड़ी के 2 पहियों में से एक पहिया है, तो उसके लिए सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण और सम्मान के लिए संगठन हमेशा से संकल्पित रहा है। हमारे समाज में जो भी महिलाएं समाज के ऊपर उठ करके अपना विशेष पहचान बनाई है, कार्य की है, महिला सशक्तिकरण के रूप में संगठन को आमंत्रित करके उनको सम्मान करने का भी काम करता है। इंडियन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन देश के कोने कोने में, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, चाहे जहां पर भी संगठन का कोई भी पदाधिकारी, उसके परिवार के सदस्य, उसके रिश्तेदार, कहीं पर भी अगर कहीं पर भी किसी को जरूरत पड़ती है तो संगठन उसके लिए 24 घंटे 7 दिन 365 दिन उसके लिए खड़ा रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, ये विशेषता है कि आपको, अगर आप संगठन का हिस्सा बन जाते हैं, परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको चिकित्सकीय उपचार की जरूरत है, चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत है, तो आपके जनपद में ही इंडियन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी उपलब्ध रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो आपके घर पर आकर मरीज को देख लेंगे। इसके साथ ही साथ अगर कोई कानूनी दावपेच हो जाती है, आपके पड़ोसी से अनबन हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, राष्ट्रीय समाज सेवी अधिवक्ता परिषद, जिसके राष्ट्रीय महासचिव सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं,
भी